बोल्ड स्टोरी बाय हिना। प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बोल्ड स्टोरी बाय हिना में स्वागत है। मैं किचन में खड़ी मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। आज ही मेरी बहन और जीजा हमारे घर आए थे, लेकिन बहन अम्मी के साथ थोड़ी देर पहले ही बाजार चली गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और जीजा थे। खाना बनाते हुए थोड़ी ही देर बीती थी कि अचानक महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर खड़ा हो गया हो। पीछे मुड़कर देखा तो चंद पलों के लिए दिल धड़कना भूल गया। वहां मेरा जीजा खड़ा था, जो बहुत अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सिर से पैर तक घूर घूर कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आंखों ही आंखों में निगल लेगा। उसकी हालत बहुत अजीब थी। उसकी पैंट के आगे का हिस्सा पूरा उठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर मुझे तेजी से कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मगर मैंने खुद पर काबू पाया और धीमे स्वर में पूछा, आपको किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनकर वह दोबारा मेरे सरापे को देखने लगा। उसकी नजरें अब मेरे शरीर में घुस चुकी थीं। मैंने दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की ताकि खुद को छुपा सकूं, मगर दुपट्टा मेरे पास नहीं था। जीजा की नजरें मेरे रिवीलिंग ड्रेस पर अटकी हुई थीं। दूसरी तरफ मेरी हालत भी खराब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो मुझे इज्जत और मोहब्बत से देखता था, आज अचानक क्यों बदल गया। उसकी सांसों की भारी आवाज पूरे किचन में गूंज रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, तुम्हारी बहन और अम्मी को आने में कितनी देर है? मैंने गहरी सांस ली और झूठ बोल दिया, वे 5 मिनट में आ जाएंगी। हालांकि उन्हें आने में अभी 1 घंटा बाकी था। उसकी हरकतों से मुझे अंदाजा हो चुका था कि यह क्या चाहता है, मगर मैंने ठान लिया था कि अपनी बहन के हक पर डाका नहीं डालूंगी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेला तो वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हें गर्मी लग रही है? जाकर फ्रेश हो आओ। मैंने मौका पाकर किचन से बाहर निकलने की कोशिश की। नौकरानी की आवाज सुनकर मुझे सुकून मिला, जो छुट्टी के बाद वापस आ गई थी। मगर जीजा ने उसे भी बहाने से घर भेज दिया। अब वह पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसने दरवाजा लॉक कर दिया और मुझ पर झपट पड़ा। मैंने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, अल्लाह के लिए मेरी इज्जत को मत लूटो। मगर वह सुनने को तैयार नहीं था। उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए और जोर जोर से चूसने लगा। उसके हाथ बेकाबू होकर मेरे पूरे बदन पर फिरने लगे। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया, पर मेरे जीजा पर जुनून सवार हो गया। आह, क्या बेबसी थी! मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी इज्जत बचाऊं। मैं अभी जोर लगा रही थी, तभी मेरे जीजा ने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मेरे सीने को कपड़े से आजाद करके मुंह में लेकर चूसने लगा। मेरा शरीर भी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होने लगा। जब वह मेरे ब्रेस्ट को चूस रहा था, काट रहा था और उसका एक हाथ मेरे नीचे के हिस्से को सहला रहा था, तो मेरे पूरे बदन में लज्जत की लहर दौड़ गई। दिल और दिमाग सब भूल गया। मुझे भी सब अच्छा लगने लगा। जब जीजा को लगा कि मैं भी मजे ले रही हूं, तो वह खुश होकर अपने कपड़े उतारने लगा। मेरे सामने वह पूरी तरह नंगा खड़ा था। मैंने जब उसकी बढ़ी हुई चीज देखी तो मेरे पूरे बदन में उसकी तलब जाग गई। अभी हम दोनों हद से आगे बढ़ने ही वाले थे कि अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बहन खड़ी थी। जीजा फौरन पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। उसके चेहरे पर भारी गुस्सा था। बाद में पता चला कि बहन की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अम्मी ने बताया कि बहन को प्रेगनेंसी की वजह से खतरा था। यह खबर सुनकर मैं तड़प उठी। इसके बाद जीजा का रवैया और भी जंगली हो गया। वह बार बार घर आने लगा और मेरे बदन को छूने की कोशिश करता। वह भूल गया कि मेरा और उसका रिश्ता क्या है। यह सब गुनाह है। उसे बचने के लिए मैंने नौकरानी को हमेशा साथ रखा। एक दिन जब वह फिर घर आया तो मैंने उसे ललकारा, आपकी यह हरकतें नामंजूर हैं। अगर अब भी नहीं रुके तो सबको बता दूंगी। आपकी नीयत मेरे साथ खराब है। यह सुनकर मेरा जीजा डर गया। इस वाक्य के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत टाइट कपड़े पहनती थी, जिससे मेरे शरीर के कर्व्स साफ दिखते थे। मेरा बदन बहुत आकर्षक लगता था। मैंने रिवीलिंग कपड़ों की जगह
शरिया के अनुसार ढके हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जीजा की नजरें भी बदल गईं। मैंने सीखा कि इज्जत उसे मिलती है जो खुद को ढांप कर रखती है। मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी, जिससे मेरे दिल को सुकून मिला। बस, अल्लाह ने हर इंसान की हद बनाई है, उसे पार नहीं करना चाहिए।